नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह। खबर जुड़ी हुई है चेतन शर्मा, द वन एंड ओनली सिलेक्टर, मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा। लेकिन ये जो हैशटैग गेम ओवर जो चला, क्या वाकई में वो रिजल्ट करेगा गेम ओवर फॉर चेतन शर्मा? यानी कि जो बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता है उनका सच में गेम ओवर होने जा रहा है। इसको लेकर बीसीसीआई से जो जानकारी आ रही है वो हम आपसे साझा करेंगे, और साथ ही साथ में आखिर बहुत सी जो कंफ्यूजन है वो चेतन शर्मा के बयानों को लेकर, और क्या कहते हैं कि दो खेमों में कुछ, या तो पत्रकारिता जगत की आप बात कर लें, या फिर जो मेथोडोलॉजी है उसकी बात कर लें, या फिर क्या ये सब जो है वो सही तरीके से हुआ, सही उस पैमाने पर उसको आंका जा सकता है, मापा जा सकता है। ये सारी बातें हैं, लेकिन सबसे सीधा पॉइंट पर आते हैं कि मुद्दे क्या हैं। चेतन शर्मा ने क्या क्या खुलासे कर दिए, या खुलासे कहें, उसे बड़बोलापन कहें, कि भाई बड़े बोल थे, बस लूज टॉक जिसे हम कहते हैं। लेकिन जो भी है, क्या आपको अगर यह पता लग जाए कि आपके पीछे, जैसे कि अगर मैं रोहित शर्मा हूं, मैं राहुल द्रविड़ हूं, या मैं जय शाह हूं, मुझे पता लग जाए कि मेरे से जुड़ा कोई व्यक्ति या बीसीसीआई से जुड़ा कोई व्यक्ति इस तरीके की बातें पीठ पीछे करता है, तो क्या उसको सीरियसली लेना होगा? क्या उसको उस बड़े पद पर बरकरार रखा जा सकता है जिसके पास काफी कुछ फैसले लेने की ताकत होती है, और बहुत से जो क्रिकेटर्स हैं उनका कहें तो फ्यूचर इस पद के हाथ में होता है, यानी कि जो बीसीसीआई का चीफ सिलेक्टर होता है। लेकिन पूरा मामला क्या है, सबसे पहले सीधा वो समझ लेते हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, छिपे हुए कैमरा से, हिडन कैमरा से चेतन शर्मा को बहुत सी बातें करते हुए रिकॉर्ड कर लिया गया। वो बातें भारतीय बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बारे में हैं, भारतीय क्रिकेट के बारे में है। आरोप ऐसे है कि अगर अंतरराष्ट्रीय मीडिया इस पर लग जाएगा तो फिर बड़ी बात हो सकती है, बड़े आरोप लगाए जा सकते हैं। लेकिन क्या ये इसको कितना गंभीरता से लिया जा सकता है? टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि क्या आरोप लगाए गए हैं। ये यहां पर आप देख लीजिए, चेतन शर्मा के दावे जो उन्होंने एक अनजाने में, यानी कि उन्हें नहीं पता था कि ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं तो आपको यही माना जाता है कि आपसे एक रिपोर्टर सवाल कर रहा है तो आप सच बात कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप हवा में कुछ भी तीर छोड़ रहे होंगे। तो ऐसे में जो मुख्य चयनकर्ता हैं बीसीसीआई के, उनके क्या बड़े आरोप हैं, ये आप सिलसिलेवार ढंग से देख लीजिए। बहुत से बड़े बड़े मुद्दे हैं, इसको हम विस्तार से आपके साथ जुड़कर भी करेंगे। लेकिन यहां पर आरोप देखिए, विराट और गांगुली के बीच में जो था वो ईगो क्लैश था। लेकिन इसी पूरी बात में वो ये भी बताते हैं कि विराट और गांगुली के बीच की वजह से विराट कोहली नहीं हटाए गए हैं। विराट कोहली हटाए गए हैं, वहां पर 9 और लोग थे, चयनकर्ता थे। ऐसे में विराट ने जो ये समझा कि सौरव गांगुली ने उन्हें हटवाया है, इसी वजह से उन्होंने वो एक्सप्लोसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। किसी ने सवाल पूछा नहीं था, उन्होंने अपनी ओर से जवाब दे दिया कि भैया मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, और ये सारे दावे जो सौरव गांगुली के, उनकी बात को काटने के लिए उन्होंने वो सब किया। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ऐसा चेतन शर्मा ने कहा है कि विराट और गांगुली के बीच में आप मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि दोनों का ईगो क्लैश है, होना भी वाजिब है। एक अपने दौर का बहुत ही बड़ा कप्तान रहा है, और दूसरा इस दौर का सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा है। तो ऐसे में वो जो क्वेश्चन मार्क है, वो जो ईगो है, वो टसल होना जरूरी है। और ये ईगो टसल मुझे ऐसा लगता है कि सौरव गांगुली और विराट कोहली से ज्यादा ही किसी और की वजह से थी, जिसका नाम रवि शास्त्री था। लेकिन वो इधर आ गई, अनिल कुंबले वाला जो एपिसोड हुआ वो इधर आ गई, और ये दोनों आमने सामने पड़ गए। लेकिन चेतन शर्मा का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था। भले आप ये कहें कि किसी को फेवर किया गया, किसी को नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन विराट कोहली को लेकर बहुत सी चीजें थी जिनको लेकर उन्हें नापसंद किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आरोप देखिए आप, इंडिया टीम को 2 हिस्सों में बंट गई है मेरे दोस्त, यानी कि विराट खेमा और रोहित शर्मा खेमा। लेकिन रोहित और विराट के बीच में संबंध अच्छे हैं। यह बात मेरे कुछ पल्ले पड़ी नहीं दोस्त। 2 खेमों में बंट गई है टीम, लेकिन इसका कोई असर नहीं है। 2 खेमों में बंट गई है टीम, लेकिन विराट और रोहित के बीच रिश्ते अच्छे हैं। मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी समझिए, मुझे बताइए कि अगर खेमों में है और दोनों के बीच रिश्ते अच्छे हैं तो वो खेमे ही क्यों हैं? तो लॉजिक समझ आ रहा है मेरी बात का? कि मान लीजिए
मैं और मेरा भाई एक फैक्ट्री चलाते हैं। उस फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं आधे मुझे पसंद करते हैं, आधे मेरे भाई को पसंद करते हैं। अब पहले मेरे पिताजी ने कहा कि आप फैक्ट्री के मालिक हैं, तो वो लोग मेरे साथ थे। अब जो मेरे पिताजी ने कहा कि अब ये फैक्ट्री का मालिक ये आपका भाई है, ठीक है। अब भी जो वो मेरा भाई है, अब उसके और मेरे बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं, आप समझिए। तो ऐसे में मैं क्या, अपने जो खेमों में बट गए हैं लोग, उनको हम ये नहीं कहेंगे कि आपको निश्चिंत रहना चाहिए, जो सही है वही किया जाएगा। तो ऐसे में यह बात मुझे थोड़ी सी समझ से परे है कि खेमों में बट गए लेकिन रिश्ते अच्छे हैं, ये समझ नहीं आई बात। एनीवे, रोहित हार्दिक घर आते हैं। ये आप देखिए कि चापलूसी का सीधा सीधा आरोप लगा दिया है रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या पर कि वो भाई हमारे घर आते हैं, घंटों घंटों फोन पर बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो फोन पर बात नहीं करेगा वो कप्तान नहीं बन सकता, जो आपकी चापलूसी नहीं करेगा वो कप्तान नहीं बन सकता। रोहित मेरे बेटे की तरह, अरे मेरे भाई बेटे की तरह तो है, लेकिन चापलूसी करने पर ही बेटा बनेगा। और जो चापलूसी नहीं कर पाएगा, जैसे कि संजू सैमसन, वो बेचारा पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसकी ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। और ये एक आरोप आप ये भी लगा रहे हैं कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या, ये दोनों आप तेल लगाते हैं, ये बटरिंग करते हैं, ये आपकी चापलूसी करते हैं, ये चाटुकार हैं। क्या ये सही है? ये और इसके बाद जब आपने ये आरोप लगा दिए हैं कि वो आपकी भाई पूजा करते हैं इस तरीके से, तो क्या आप सारे एक साथ बैठकर अब चयन कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्त। आगे आइए, अगला सवाल जो है कि बुमराह जो थे, अब ये सीनियर खिलाड़ियों पर आरोप कि बुमराह जो है वो फिट नहीं थे, ये उन्होंने कह दिया, और वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नहीं खेलने चाहिए थे। लेकिन राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा ने जबरदस्ती उनको खिलवाया। भाई जब रोहित शर्मा तुम्हारे बेटे की तरह है, रोहित को आप डांट डपट देते, ए बेटे नहीं खेलना, ये कौन सा बेटा हुआ? एनीवे, चलिए, बेटे ने नहीं माना और जसप्रीत बुमराह को खिलाया गया। लेकिन आपने कहा कि जसप्रीत बुमराह फिट नहीं है, 80% फिट है। इसका मतलब जो आपने इंजेक्शन का आरोप लगाया वो जसप्रीत बुमराह ने भी लगवाया, और ये ऐसा इंजेक्शन है जो डोपिंग टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होता। ये मुझे तो नहीं पता था। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है दोस्त, ये बहुत बड़ा इल्जाम है कि भारतीय क्रिकेटर फज करते हैं, भारतीय क्रिकेटर चीट हैं, चीटर्स हैं, जो इंजेक्शंस लगवाते हैं, जो डोपिंग टेस्ट में पकड़े नहीं जाते। ये आरोप बड़ा आरोप है। और आप ये समझिए कि कुछ ही क्रिकेटर्स हैं, सारे क्रिकेटर्स नहीं करते, लेकिन एक भी करता है ना दोस्त। तो ये आपने बड़ी बात कह दी है। अब ये बड़बोले आपके जो शब्द हैं वो हैं कि भैया मैं सिकंदर वाले शब्द हैं, या फिर जो दो चार हो गया तो मामला निकल गया है, ऐसी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीम इंडिया प्लेयर्स इंजेक्शंस लेकर फिटनेस टेस्ट पास करते हैं। यानी टीम इंडिया में कोई फिट है ही नहीं भैया, सारे जो हैं ये वाले इंजेक्शंस लेते हैं। और ये इंजेक्शंस ये कह रहे हैं कि ये बीसीसीआई से नहीं करवाते, ये अपने प्राइवेट मेडिकल डॉक्टर से इंजेक्शंस लगवाते हैं और वहां से ये फिटनेस लेकर आ जाते हैं। भैया मेरा इसमें बड़ा सीधा सा सवाल है। पहली बात, क्या ये इन प्लेयर्स ने आपको बताया कि ये इंजेक्शंस लगवाते हैं? नंबर एक, जब ये डिटेक्ट नहीं होते तो आपको पता कैसे लगा कि ये इंजेक्शंस लगवाते हैं? नंबर तीन बात कि भैया ये आरोप लगाने से पहले आपको पता है क्या ये कौन से इंजेक्शन है? क्योंकि अगर नहीं पता है आपको और आप हवा में तीर छोड़ रहे हैं, बड़बोलेबाजी कर रहे हैं, तो फिर तो आप पकड़े जाएंगे मेरे दोस्त, पकड़े जाएंगे, समझिए आप। आगे बढ़िए। कह रहे हैं कि रोहित अब T20I से बाहर है, यह बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं लेकर आया सूर्य कुमार यादव को, शुभमन गिल को, ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को, तो मैं लेकर आया, बहुत अच्छी बात है। तो अब रोहित की कोई जगह नहीं है, यानी कि रोहित T20I कप्तान भी नहीं रहने वाले, रोहित जो है वो T20 में उनकी जगह भी नहीं रहने वाली। ये दावा कर दिया है भैया। और ये जब दावा कर दिया है, मैं मानता हूं कि चलिए इसमें सच्चाई रही होगी, ये तो क्योंकि उनके दायरे की चीज थी, ये वो बता सकते थे। वैसे ये सारी चीजें जो हैं उनके दायरे की हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है उसको हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संजू सैमसन का भी पत्ता कट है, शिखर धवन का भी पत्ता कट है। ओडीआई से वो ईशान किशन पर ज्यादा दाव खेल रहे हैं कि ईशान किशन ने एक पारी खेल दी। उनको शायद ये थोड़ी सी छोटी सी मेमोरी लॉस है कि उसके बाद की 9 पारियों में वो फ्लॉप रहे हैं पूरी तरह से दोनों फॉर्मेट में।
लेकिन अब भाई चेतन शर्मा साहब हैं, उनको कुछ चीजें पसंद होती हैं। ये तो आपने कॉर्पोरेट्स में भी देखा होगा कि तेल लगाइए और जीवन भुट्टी पाइए, तो ये वही वाला हाल यहां पर भी मुझे नजर आ रहा है। लेकिन चलिए, ये तो आरोप हुए, आरोप के बाद की बात कर लेते हैं कि अब बीसीसीआई क्या करने जा रहा है, वो आप देख लीजिए। बीसीसीआई एक बड़े फैसले की तरफ है। ये मैं आपको अपने सूत्रों के मुताबिक जो मुझे जानकारी मिली है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। ये खबरें आपने देखी होंगी, इसके मतलब मैं आपको समझा दूंगा। बीसीसीआई एक आंतरिक जांच करने जा रहा है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन होगी इंटरनल। ये क्या होती है इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होगा। ये काफी कुछ उसी तरीके की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है दोस्त, जो T20 वर्ल्ड कप के बाद भी हुई थी। सैक कर दिया गया था, और वो सैक करने के बाद भी वो चेतन शर्मा अपने पद पर बरकरार थे और पैसा ले रहे थे, क्योंकि उनका कार्यकाल तब तक था। और फिर जब सिलेक्शन होता है तो चेतन शर्मा ही वापस आ जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी जांच हुई थी तब भी, और अब भी क्या वैसी ही जांच होने जा रही है? तो भैया बख्श दो, सबने माथे पे सब लिखवा लेंगे, आप बख्श दीजिए बस। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। चेतन को मिलेगा अपना पक्ष रखने का मौका। तो चेतन शर्मा जी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, जैसा कि पिछली बार मिला था। एक बार फिर से वो मौका पाएंगे और परचम लहराएंगे। तो ये उनकी कहानी है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम फैसला जो है वो बीसीसीआई सचिव जय शाह के पास है। चेतन शर्मा जो है वो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। जय शाह पॉलिटिशियन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, तो आप लोग तो अच्छी तरह वाकिफ है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली टेस्ट के बाद कौन करेगा टीम सिलेक्ट? क्योंकि भैया अंतिम 2 टेस्ट की टीम सिलेक्ट होनी है, 3 वनडे की टीम सिलेक्ट होनी है। ये कौन करेगा? आपको लगता है कि चेतन शर्मा को हटा के कोई और करेगा? क्या जय शाह हटाएंगे? क्या फिर से पर्दे के नीचे भाई कारपेट के अंदर नीचे डाल दिया जाएगा बातों, पर्दे के पीछे छिपा दिया जाएगा? क्या होगा? ये दिल्ली टेस्ट के बाद टीम सिलेक्ट कौन करेगा? क्या रोहित शर्मा अपनी इज्जत कर पाएंगे? क्या द्रविड़ को अपनी इज्जत होगी? क्या बाकी जो खिलाड़ी हैं उनका कोई आत्मसम्मान रहेगा? क्या हार्दिक पांड्या वो आईने में शक्ल देख पाएंगे? वो घर जाके हाजिरी लगवाते हैं, तेल लगाते हैं, बटरिंग करते हैं, हाँ, सकअप करते हैं। ये सारे जो छोटी छोटी सी बातें कही गई हैं, बेटे की तरह है मेरा, हाँ, तो ये सारी बातें हो पाएंगी? तो ये बड़ी बातें हैं। आगे देखते हैं। रोहित द्रविड़ क्या चेतन के साथ बैठ सकेंगे? जब इतने ऐसे आरोप लगा दिए आपने, इसके बाद क्या ये लोग आएंगे आपके साथ बैठकर टीम डिस्कस करेंगे? मुझे ये तो नहीं लगता। मैं चेतन शर्मा और बीसीसीआई से मेरा कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन रोहित और द्रविड़, क्योंकि वो एक क्रिकेटर है, वो काबिलियत पर है, तो वो मुझे लगता है कि अब हंटर पड़ेगा तो करना पड़ेगा। जैसा कि भाई चेतन शर्मा ने कहा कि जो बीसीसीआई करेगा वो करना पड़ेगा इन सबको, नहीं तो बाहर फेंक देंगे उठा के, ऐसा चेतन शर्मा ने कहा, मैंने नहीं कहा। इसके अलावा खुद ही पद छोड़ेंगे, इस्तीफा देंगे क्या चेतन शर्मा? ये है एकमात्र तरीका। यानी कि आप निकालिए भी मत चेतन शर्मा को, कोई कहानी कुछ करके, चलिए जी बीमार हो गए, छुट्टी चाहिए, कुछ भी करके गोलमोल, लेकिन अब इसके बाद तुरंत जाएंगे तो, लेकिन खुद इस्तीफा देना ही बेस्ट ऑप्शन नजर आता है। लेकिन क्या यह होगा? अब चेतन का हटना यह लगभग तय माना जा रहा है। अब वो किसी भी तरीके से हटे, ये भगवान जाने वो तरीका क्या होगा, कि भाई खुद इस्तीफा देंगे, जय शाह हटाएंगे। लेकिन पॉलिटिक्स में एक बहुत ही एक मिडिल पाथ निकाल लिया जाता है। क्या बीसीसीआई अब भी बिल्कुल बेखौफ होकर कहेगी कि नहीं चेतन शर्मा ही करेंगे? वे चेतन शर्मा हैं, वो तो अभी भी वही चलेगा या फिर कुछ बदलेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं और बीसीसीआई का कहना क्या है उस पर नजर डाल लेते हैं। और ये देखिए, ये प्रतिक्रिया बीसीसीआई की तरफ से कुछ आई हैं, वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा एपिसोड रहा और ये जो गेम ओवर हुआ चेतन शर्मा के साथ स्टिंग ऑपरेशन, वो पूरे क्रिकेट के लिए, पूरे क्रिकेट जगत के लिए भारतवर्ष में ये बहुत ही एक अपमानजनक, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। लेकिन आप ये समझिए कि हम इस समय अभी पहला टेस्ट ही हुआ है और उसके बीच में है ऑस्ट्रेलियाई दौरे के, और ये बहुत ही जरूरी सीरीज है और इसका कुछ ना कुछ असर आपको नजर आ सकता है। लेकिन
द बोर्ड विल नॉट जस्ट हैव टू पैसिफाई क्रिकेटर्स बट ऑल्सो डील विद देयर बैकलैशेस। यानी कि बोर्ड को अब सिर्फ क्रिकेटर्स को ही नहीं शांत करवाना है, क्योंकि गुस्सा आएगा क्रिकेटर्स को देखकर, इसको उन्हीं को शांत नहीं करवाना है, उसके साथ साथ में जो बैकलैश, उनका जो गुस्सा है उसको, यानी जो बाकी जो बैकलैश आएगा, जो प्रतिक्रियाएं आएंगी, उसको भी कंट्रोल करना है। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की बात हमने की है, लेकिन जैसा कि इन सूत्रों का भी मानना है कि चेतन शर्मा के दिन अब बहुत गिने चुने रह गए हैं। लेकिन ऐसी खबरें मेरे दोस्त उस समय भी आई थी जब T20 वर्ल्ड कप के बाद हटाने की थी, उस समय तो आधिकारिक तौर पर सैक कर दिए गए थे, लेकिन ये वाला सैक समझ नहीं आया कि पद पर बरकरार रहे लेकिन सैक्ड थे, पैसा लेते रहे लेकिन सैक्ड थे। अच्छी बात है। ये दूसरी प्रतिक्रिया है कि BCCI सचिव जय शाह जो हैं, ये उनका कॉल है कि वो चेतन शर्मा का जो भविष्य है उस पर फैसला ले कि वो बरकरार रहेंगे कि नहीं रहेंगे मुख्य चयनकर्ता के पद पर। लेकिन सवाल यह है कि T20 के जो स्किपर हैं, यानी कि हार्दिक पांड्या, या फिर ODI और टेस्ट के जो कप्तान है रोहित शर्मा, वो क्या अब चेतन शर्मा के साथ बैठ पाएंगे इन आरोपों के बाद कि तेल लगाते हैं, वो बटरिंग करते हैं, दे सकअप। भले उनके शब्द अलग थे, लेकिन भैया शब्द अलग हो सकते हैं, मतलब तो दुनिया ने निकाल लिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा चेतन शर्मा ने कहा, ऐसा दुनिया कह रही है कि ये दोनों ये काम करते हैं। तो क्या ये साथ में बैठ पाएंगे चेतन शर्मा के? अब भैया मुझे तो नहीं पता। तो अगर अंदर की बात वो बाहर निकालते हैं, दो चार घूंट मारते हैं, तो फिर ये तो अब देखना होगा ये BCCI अब क्या नया पैंतरा अपनाती है, क्योंकि चेतन साहब ने तो बहुत ही शर्मा के जो दिया है वो सबने लिया है। और आ गया ये तीसरी प्रतिक्रिया, लीजिए। यानी कि इसमें जो सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि भैया अब गिने चुने दिन रह गए हैं चेतन शर्मा के, और बहुत ही मुश्किल है इसके बाद प्लेयर्स का उन पर भरोसा कर पाना, और साथ ही साथ उसके साथ फिर जनता के आगे, समाज के आगे आना, जिस तरीके से उनके शब्द अब दुनिया के आगे आ चुके हैं। लेकिन ये आंतरिक जांच के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा। कौन सी जांच है भैया मुझे नहीं पता, कोई जांच वांच का। एनीवे, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये जरूर है कि वो खुद इस्तीफा दे दे, लेकिन वो हम तभी जानेंगे जब हमारी उनसे मुलाकात होगी। लेकिन इस सब के बाद मैं तो बस एक चीज जानना चाहता हूं आप लोगों से कि भाई ऐसे सब के बाद कभी किसी को मतलब इतना बुरा ना हुआ हो, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन आप लोगों की जिंदगी में आई है, उसके बाद क्या आप मुंह उठा के जा पाए हैं? क्योंकि अभी तो इन्हें अपना डिफेंस देना है। तो आप सोचिए कि ये सब बोलने के बाद एक नई कहानी बनानी होगी, एक नया डिफेंस बनाना होगा। दो ही तरीके हैं, या तो ऐसी सिचुएशन में दो तरीके होते हैं, आप जाकर सीधा पैर पे गिर पड़े, हाय भैया हमसे गलती हो गई, भगवान माफ कर दो, नंबर एक। नंबर दो, सब झूठ है, ये ऑपोजिशन की साजिश है, ये हमें ये करने की तो ये दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका, आप एक अच्छी सी कहानी बनाएं, स्क्रिप्ट राइटिंग करें। वो हमने 4-5 झूठ ज्यादा मार लिए थे तो हम थोड़ा सा बड़बोलापन में कर गए, ओ अब हमें माफ कर दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम जो कर देंगे। तो अब ये देखना है कि इस सब के बावजूद क्या माफी मिलती है, या फिर इट इज गेम ओवर फॉर चेतन शर्मा। इट सीम्स दैट चेतन शर्मा is now over, his days are over in BCCI selection committee। लेकिन इनके बाद कौन आएगा? वेंकटेश प्रसाद को तो चयन तक नहीं किया था, हमारी जो चयन करने के लिए CAC ने, उनको तो शॉर्टलिस्ट तक नहीं किया गया था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, जिस तरीके की उनकी प्रतिक्रिया है, जिस तरीके की सोच है वेंकटेश प्रसाद की, ही विल बी द बेस्ट चीफ सिलेक्टर अगर वो आते हैं तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो आएंगे। एक सम्मानित व्यक्ति हैं, अगर आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे शायद वो ना आए। बहुत से सजेशंस आए कि बड़े बड़े नामों को लाइए और उनको जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, और उनको सिर्फ सिलेक्शन करने के लिए सीमित रखिए, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, या ऐसे बड़े बड़े नाम। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि BCCI के कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बदलाव ज्यादा किए नहीं जा सकते। लोढ़ा कमेटी के रिकमेंडेशंस थे, उसके बाद बहुत सी चीजें बदली हैं, अभी बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा।
वो सब बड़ी दूर की कौड़ी है। लेकिन फिलहाल के लिए चेतन शर्मा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अब इसके बाद भी अगर बच जाए तो फिर आप और हम दोनों लिखवाने से तो काम चलेगा नहीं। तो उम्मीद है कि इस पर बीसीसीआई जल्दी ही एक्शन लेने जा रहा है, क्योंकि दूसरे टेस्ट के बाद आगे के जो दोनों सीरीज हैं उनके लिए टीम सिलेक्ट होनी है, टेस्ट मैचेस के लिए टीम सिलेक्ट होनी है, तो वो कौन करेगा, इसलिए इंतजार है। और इंतजार मेरे ख्याल में चेतन जी का शायद खत्म है। आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो के बारे में, जरूर हमारे साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमें बताएं कि आपके क्या सवाल हैं, उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।